तो पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे। आज के इस वीडियो में उससे हम आगे देखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा था तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 51 व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ पैसेंजर कोचेस। पैसेंजर कोच में जो सीआर होता है कंट्रोल रिजर्वायर, उसकी क्षमता कितनी होती है। चार ऑप्शन है 6 लीटर, 7 लीटर, 9 लीटर, 10 लीटर। राइट आंसर है ए, यहाँ पे 6 लीटर। जो सीआर होता है उसका जो कैपेसिटी होता है वो 6 लीटर होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 52 ले लेते हैं। पूर्ण सेवा आवेदक के दौरान ब्रेक सिलेंडर में प्रभावी अधिकतम दबाव कितना होना चाहिए, यानी व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन। जब फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है तो ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर कितना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, कई बार एग्जाम में ये आता है, मैंने देखा है इस चीज़ को। और इसका राइट आंसर है यहाँ पे सी, 3.8 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है तो ब्रेक सिलेंडर में जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो 3.8 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 53, डीबी सीधे चालू है। डीबी इज़ डायरेक्टली माउंटेड ऑन, यानी डीबी किसके ऊपर माउंट होता है। ठीक है, यहाँ भी चार ऑप्शन है, एआर, ब्रेक पाइप, ब्रेक सिलेंडर, कॉमन पाइप ब्रैकेट। तो राइट आंसर होगा कॉमन पाइप ब्रैकेट, जिसको आम पाइप ब्रैकेट भी हिंदी में कहते हैं। और ये कॉमन पाइप ब्रैकेट के ऊपर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कॉमन पाइप ब्रैकेट क्या होता है। सवाल नंबर यहाँ 54 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इन डीबी कंट्रोल चार्जिंग ऑफ सीआर। डीबी में निम्नलिखित वाल्व में से कौन सा सीआर चार्जिंग को नियंत्रित करता है। यहाँ भी चार ऑप्शन है, मेन वाल्व, कट ऑफ वाल्व, क्विक सर्विस वाल्व और लिमिटिंग डिवाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इन डीबी कंट्रोल्स चार्जिंग ऑन सीआर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कट ऑफ वाल्व। जो कट ऑफ वाल्व है यही नियंत्रित करता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 55, कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम इज। एयर ब्रेक सिस्टम में जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है वो क्या है। टू क्या करता है, टू कंट्रोल एपी प्रेशर, टू कंट्रोल डीबी वॉल्व, टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम, नॉन ऑफ दिस। अगर इसी को हिंदी में देखें तो एयर ब्रेक सिस्टम में नियंत्रण भंडार है। इसके चार ऑप्शन है, एफपी दबाव को नियंत्रित करने के लिए, डीबी वॉल्व को नियंत्रित करने के लिए, ब्रेक सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, यानी कि ब्रेक सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 56, ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज असिस्टिंग इन। सहायक जलाशय का कार्य क्या है। चार्जिंग ऑफ डीबी, चार्जिंग ऑफ बीपी, सेंडिंग एयर टू बीसी, चार्जिंग ऑफ सीआर। जो एआर होता है यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो होता है उसका काम क्या है, वो क्या करता है। तो क्या वो डीबी को चार्ज करता है, क्या वो बीपी को चार्ज करता है, क्या वो बीसी में प्रेशर भेजता है, या फिर सीआर को चार्ज करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेंडिंग एयर टू बीसी। बीसी में हवा भेजना, एआर का काम यही होता है, बीसी में हवा भेजना। जब ब्रेकिंग के दौरान बीपी का प्रेशर कम होता है तो क्या होता है, डीबी जो है एआर को ब्रेक सिलेंडर के साथ जोड़ देता है, यानी कि एआर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में चला जाता है। तो एआर का काम सिर्फ इतना ही है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ 57, डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन्ड विद इन। गंदगी कलेक्टर या डर्ट कलेक्टर के भीतर साफ़ किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए। पिछले बार तो जो हमने शुरुआती पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डर्ट कलेक्टर को कितने महीने में साफ़ किया जाता है। अगर आपको वो पता है तो आपको ये आंसर भी पता हो जाएगा, इसलिए इन दोनों में से कोई भी एक याद हो गया तो आपको पता हो जाएगा। जैसे पिछला आंसर था 1 मंथ, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस शेड्यूल में इसको साफ़ किया जाता है। आयोच में किया जाता है, ए शेड्यूल में, पीओच में, या बी शेड्यूल में। तो राइट आंसर है बी, ए शेड्यूल, यानी हर एक महीने पे यहाँ पे सफाई इसकी की जाती है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 58, सवाल नंबर 58, एयर ब्रेक सिस्टम में बीपी में हवा के दबाव की गिरावट की दर पर ब्रेक लगना चाहिए। यानी एयर ब्रेक सिस्टम में हवा बीपी के कितना जो बीपी का प्रेशर है कितना गिरेगा तो ब्रेक लगना चाहिए। 6 सेकंड में 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। अगर 6 सेकंड में
0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर प्रेशर ड्रॉप होता है तो ब्रेक लगना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 59। एयर ब्रेक सिस्टम में बीपी में हवा के दबाव की दर की गिरावट दर हो तो ब्रेक नहीं लगना चाहिए। यानी बीपी के प्रेशर में अगर कुछ लीकेज है थोड़ा बहुत तो भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये लीकेज कितना होना चाहिए ताकि ब्रेक ना लगे। देखिए इतना बड़ा ट्रेन है, 22-24 कोच होते हैं और ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि बिल्कुल लीकेज ना हो, थोड़ा बहुत कहीं कुछ तो लीकेज होगा ही। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बीपी प्रेशर में लीकेज से ही ब्रेक लगता है, तो ये लीकेज कितना होगा कि ब्रेक नहीं लगेगा, मतलब उतना लीकेज अलाउ है। तो इसका राइट आंसर है ए, 60 सेकंड में 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर लीकेज है तो ब्रेक नहीं लगेगा, इतना लीकेज अलाउ है। अगला सवाल, सवाल नंबर 60। द फंक्शन ऑफ रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इज़। जो NRV होता है, नॉन रिटर्न वाल्व होता है, उसका इस्तेमाल एयर ब्रेक में क्या है, मतलब वो क्या काम करता है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टू रिड्यूस बीपी, टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू FP, टू प्रिवेंट CR टू बी चार्ज। तो इसका राइट आंसर होगा टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू FP। यानी कि जो NRV होता है वो AR के प्रेशर को वापस FP पाइप में जाने से रोकता है, फीड पाइप में जाने से रोकता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 61। विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन DB इज आइसोलेटेड। जब DB को हम आइसोलेट कर देते हैं या DB आइसोलेटेड होता है तो कौन सा इक्विपमेंट चार्ज नहीं होता है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, कंट्रोल, रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर, खाली ब्रेक सिलेंडर, कंट्रोल रिजर्वायर और AR एक्सेलरी रिजर्वायर, और डी है एक्सेलरी रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर। तो इसका राइट आंसर है ए, कंट्रोल रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर। जब भी हम DB को आइसोलेट कर देते हैं तो उसके बाद कंट्रोल रिजर्वायर और ब्रेक सिलेंडर चार्ज नहीं होते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 62। द वेंट होल इज प्रोवाइडेड इन द कट ऑफ एंगल कॉक टू व्हेन एंगल कॉक इज क्लोज्ड। जो वेंट होल दिया जाता है एंगल कॉक में, उसका काम क्या है। जब एंगल कॉक को बंद किया जाता है, क्लोज्ड होता है, उस पोजीशन में उस वेंट होल का काम क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एग्जॉस्ट एयर प्रेशर ऑफ एयर होस इनटू एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एग्जॉस्ट जो एयर है, एयर प्रेशर है एग्जॉस्ट होस में, उसके प्रेशर को वो वातावरण में छोड़ देता है। दूसरा ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ वैक्यूम। तीसरा ऑप्शन है टू अरेस्ट एयर प्रेशर फ्रॉम एयर होज, और चौथा है नन ऑफ दिस। अगर हिंदी में इसको बताऊं तो ये होगा वायु नली के वायु के दबाव को वायुमंडल में बाहर निकालना, निर्वात की मात्रा यानी कि यहाँ पे वैक्यूम बनाना, वायु नली यानी जो हमारा एयर होस होता है उसके वायु दाब को गिराने के लिए यानी प्रेशर को गिराने के लिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वायु नली के वायु के दबाव को वायुमंडल में बाहर निकालना। यानी जो होस पाइप होता है, होस पाइप में जो भी प्रेशर होता है उस प्रेशर को निकालने के लिए यहाँ पे एंगल कॉक के अंदर वेंट होल दिया जाता है। अगर कभी भी आपको दो एयर होस को आपस में जो जुड़े हों उनको खोलना है तो आप एंगल कॉक जैसे ही बंद करेंगे उनके बीच का जो प्रेशर है वो बाहर निकल जाता है ताकि उनको खोलने के दौरान आपको चोट न लगे। तो ये वेंट होल इसलिए दिए जाते हैं ताकि एयर होस में जो भी पाइप है जो भी एयर प्रेशर है वो बाहर निकल जाए। अगला सवाल, सवाल नंबर 63। कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर AR ऑफ द कोचेज। जो कैपेसिटी एयर रिजर्वायर AR होता है कोच का, उसका कैपेसिटी क्या होता है। ये सवाल पहले भी हो चुका है और फिर से दोबारा आ गया। इसका राइट आंसर है बी, 200 लीटर। अब यहाँ देखिए फिर वही बात हो गई, कई सारे लोग कहेंगे 125 लीटर भी होता है और 75 लीटर भी होता है LHB के अंदर, जबकि ICF में 200 लीटर होता है। लेकिन हम चाहे LHB की बात करें चाहे ICF की बात करें, अगर आपसे LHB के लिए पूछा जाए AR का कैपेसिटी कितनी होती है तो 200 लीटर ही आपको बताना है। दोनों मिला के होता है 175 और 125 और 75 दोनों मिला के इसको बताया जाता है और ये होता है 200 लीटर। क्योंकि ब्रेकिंग के दौरान अगर 125 लीटर का जो टैंक है उसमें प्रेशर कम है और उसको और प्रेशर चाहिए तो वो 75 लीटर के टैंक से प्रेशर ले सकता है, लेकिन उसको दे नहीं सकता है क्योंकि दोनों के बीच में NRV लगा होता है। 200 जो 125 लीटर का टैंक होता है उससे प्रेशर 75 लीटर में तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो 75 लीटर का टैंक है उसका प्रेशर ज़रूरत पड़ने से 125 लीटर वाले टैंक में आ सकता है। इसलिए यहाँ पे 200 लीटर इसका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल, सवाल नंबर 64, ट्विन पाइप प्रणाली में ब्रेक को रिलीज करने के लिए दिया गया समय, कितने समय में ट्विन पाइप में ब्रेक रिलीज हो जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है बी, 27 सेकेंड। 27 सेकेंड के अंदर ट्विन पाइप में ब्रेक रिलीज हो जाना चाहिए। अगर हम इसी सवाल को इंग्लिश में देखें तो इन ट्विन पाइप सिस्टम द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग ऑफ द ब्रेक इज 27 सेकेंड। राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 65, ए डायमेंशन ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन नॉन एसी इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 16 + 2 - 0 mm। सवाल नंबर 66 देख लेते हैं। सवाल नंबर 66, इन एसी कोच ए डायमेंशन शुड बी, एक एसी कोच में ए डायमेंशन कितना होना चाहिए? राइट आंसर है डी, 22 + 2 - 0 mm। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। फीड पाइप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन इज चार्ज विथ कंप्रेस्ड एयर एट, ट्रेन की लंबाई के दौरान फीड पाइप पर संपीड़ित हवा के साथ कितना चार्ज किया जाता है? जो फीड पाइप होता है एपी, तो पूरे ट्रेन में इसको कितने प्रेशर से चार्ज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 6.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज किया जाता है। अगला सवाल, ब्रेक आवेदन के दौरान यानी ब्रेक एप्लीकेशन के बाद नियंत्रण जलाशय एआर को काट दिया जाता है। किससे काट दिया जाता है? जब हम ब्रेक अप्लाई, जब ट्रेन का ब्रेक अप्लाई हो जाता है तो उसके बाद जो एआर है उसके कनेक्शन को काट दिया जाता है। किससे काट दिया जाता है? ब्रेक पाइप से, या फिर सीआर से, या फिर ब्रेक सिलेंडर से, या फिर फीड पाइप से। तो उसको काट दिया जाता है ब्रेक पाइप से, बीपी से, यानी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान जो हमारा सीआर है वो ब्रेक पाइप बीपी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, उस दौरान उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल लेते हैं। आफ्टर द ब्रेक एप्लीकेशन द एआर एक्सिलरी रिजर्वायर इज हाउएवर कंटिन्यूसली चार्ज फ्रॉम फीड पाइप एट, ब्रेक एप्लीकेशन के बाद जो हमारा एआर है वो कंटिन्यू चार्ज होता है फीड पाइप से, कितने प्रेशर से, किस प्रेशर से चार्ज होता है? तो राइट आंसर होगा डी, 6.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि फीड पाइप एपी का प्रेशर 6 kg होता है, इसलिए जाहिर सी बात है 6 kg से चार्ज होगा।